हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, फिर किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको कंपनियों के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी किस क्षेत्र में क्या काम करती है। तो ये शेयर और प्रतिभूतियों के कारोबार में निवेश और वित्त पोषण से जुड़ा काम करती है। ये एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। कैपिटल की कुछ खास बातें ये है कि इसकी स्थापना सन 1989 में हुई थी। कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को पिछले एक साल में 212% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 2270% का रिटर्न दिया है। कंपनी खुदरा ऋण और तकनीकी निवेश में अपनी रणनीतिक पहल शुरू की है। कंपनी के बोर्ड मेंबर ने हाल ही में 10 शेयर पर एक स्टॉक का विभाजन को मंजूरी दी थी। कंपनी के शेयर पर नज़र रखा जा सकता है। अगर कोई निवेशक निवेश के लिए बेहतर स्टॉक की तलाश में तो इसे अपनी रडार पर रख सकता है। दोस्तों, अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। एक सप्ताह में इसने 24.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 18.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 16.82% का। एक साल में 413.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया दोस्तों। और एक महीने की क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 71 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और एक सप्ताह में इसकी 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 82 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और यह सैटरडे में 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 2 करोड़ डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ये BSE पर लिस्टेड है दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैप इसका 278 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 2 रुपये 67 का है। हाई इसका यानी 52 वीक हाई इसका 4 रुपये 13 पैसे का है। और लो इसका 52 वीक लो इसका 46 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 2.11 की है। बुक वैल्यू इसकी 53 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 0.25% का है। ROE इसका 1.33% का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है दोस्तों। अब क्वार्टर नतीजों की बात कर लेते हैं। क्वार्टर नतीजों में कंपनी की क्या सेल हुई। तो दोस्तों, कंपनी की सेल हुई है 157 करोड़ की सेल हुई है मार्च में। और फिर जून में 2 करोड़ 88 लाख की कंपनी की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में 27 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और मार्च जून में 2024 में 2 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं। OPM इसका 13.71% का OPM रहा है मार्च में 2024 में। और 69.44% का जून में रहा है इसका OPM दोस्तों। OPM में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का हुआ है दोस्तों। ईयर सेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2021 में इसकी 3 करोड़ की सेल हुई और फिर बढ़कर मार्च 2022 में 8 करोड़ की सेल हुई और मार्च 2023 में भी 8 करोड़ की। और मार्च 2024 में 74 करोड़ की सेल हुई दोस्तों। TTM में 77 करोड़ की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2022 में नेगेटिव में था 2 करोड़ का। मार्च 2023 में भी पॉजिटिव में आ गया 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्च 2024 में 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और TTM में 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं। 2% का रहा मार्च 2024 में। और TTM में भी 2% का OPM है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में अपन देखते हैं 10 साल की 53% की है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। 5 साल की 132% है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। तो 3 साल की 198% है सेल्स ग्रोथ TTM में।
896% की ये सेल्स ग्रोथ। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 5 साल की 23% है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 4%, TTM में नेगेटिव में 25% प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 5 साल में 107% का है CAGR रिटर्न, और 3 साल में 199% के CAGR से रिटर्न दिया, और 1 साल में 444% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो एक लास्ट ईयर में यानी 1 साल में 1% की रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अपन देखते हैं रिज़र्व कंपनी के पास 49 करोड़ का रिज़र्व नेगेटिव में है, और बोरिंग 670 करोड़ की है दोस्तों। तो ये फाइनेंस कंपनी है, इन पर कर्ज रहता है, क्योंकि ये दूसरों से कर्ज लेकर दूसरों को फाइनेंस करती है, यानी कर्जा देती हैं। फिर उस कर्जे से ये अपन को इंटरेस्ट सहित ये उससे कमाती हैं। तो ये कंपनियों पर तो बोरिंग रहता ही है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो 774 करोड़ की फिक्स एसेट 8 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट 362 करोड़ का है, जो कि अभी तक इनका इन्वेस्टमेंट नहीं था, जो इनका मार्च 2024 में 362 करोड़ का इनने इन्वेस्टमेंट किया। अदर एसेट की बात कर ले से 403, टोटल एसेट की बात कर ले से 774 करोड़ का है। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है तो दोस्तों मार्च 2023 में 5.50% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2024 में भी प्रमोटर की 5.50% प्रमोटर होल्डिंग है, और जून में भी 5.50% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अब जून में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 19.03% की प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा ली है दोस्तों, यानी इंक्रीज़ की है। अब पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं। पहले पब्लिक के पास 94.51% की पब्लिक होल्डिंग थी, जो कि इनकी पब्लिक होल्डिंग घटी है, 80.98% की पब्लिक होल्डिंग रह गई है दोस्तों। अब कंपनी के नेम की बात कर लेते हैं। कंपनी का नेम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।